दिवाली की रात में मम्मी चुपके से काजल लगा देती है, फिर सुबह पता चलता है कि भाई काजल लगा दिया है। लेकिन क्यों लगाते हैं मम्मी ये काजल, ये बताओ पहले। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मनी ब्लॉग। तो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको और आप सबके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और प्रार्थना ईश्वर से कि आप सब लोग बहुत खुश रहें, अपने परिवार के साथ रहें, पूरा दिन अपने परिवार के साथ बिताएं, ठीक है। और अभी काम तो देखो सुबह से चालू है। ये देखो पारो इधर क्यों खड़ी है? पारो, क्या चाहिए तुझे? ये पारो है, अब बड़ी हो गई काफ़ी, तो अभी निकल रहे हैं थोड़ा मार्केट में, क्योंकि थोड़ा सामान वामान लेना है, मम्मी ने बताया कुछ। तो गैस, अभी देखो मैं खड़ा हूँ अपने बैतपुरा बाज़ार में। तो बैतपुरा बाज़ार की कंडीशन दिखाता हूँ कुछ इस तरह की। ये दुकानें दिख रही हैं, ये सजावट, ये देख लो चारों तरफ पूरा मार्केट। अब ये लगा रहेगा दौज तक, दौज या 30 तक, जब तक, हाँ दौज तक रहेगा, क्योंकि दौज तो मेन होता है जो मिठाइयों के लिए। तो तब तक ये मिठाई वाली दुकानें लगी रहेंगी, इसी तरह सजावट लगी रहेगी, और बाकी जो दुकान है वो भी लगी रहेंगी। और अच्छा एक बात और, अभी मैं आया था देखो ये खरीदने, दीपक खरीदने, और दीपक खरीद के लिए जा रहा हूँ। लेकिन एक मन में एक बात आई है, तो मैंने सोचा आप लोगों से कहूँ कि भाई कोशिश ये करना कि जो जैसे दीपक है या फिर कीले हैं या फिर और भी छोटे छोटे जो आइटम है जैसे मूर्ति वगैरह हैं, तो वो ऐसी दुकानों से लेना जो छोटी दुकान है, जिनके आपकी ख़रीदारी की वजह से उनका त्यौहार बहुत अच्छा मन पाए। ऐसी दुकानों से मत लेना कि जो देखने में बहुत बड़ी हों, बहुत अच्छी हों, क्योंकि अगर आप उनकी दुकानों से नहीं लोगे सामान तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप छोटी दुकान से लोगे तो उनका त्यौहार अच्छा बन जाएगा। तो कोशिश यही करना कि छोटी दुकानों से लेना कोई भी आइटम। अब ये देखो गैस, जैसा मैं बता रहा था ना कि ये देखो ये खीलें, ये ले जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि घर में पूजा जो होती है लक्ष्मी जी की शाम को, तो उस वजह से। अब दुकानें तो बहुत लगी हैं बाज़ार में, कम से कम 10, 15, 20 इतनी दुकान लगी होंगी। लेकिन अब ये दुकान जो है ना, तो देखो ये छोटू यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इससे मैंने खीले खरीद ली हैं। तो यही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ऐसी दुकानों से आप लेना। ये देखो गैस, अभी एकदम से रात हो गई है, ठीक है। तो लोगों ने अपने घर की जो लाइट हैं वो जला ली हैं, तो इस लट्ठे की लाइट थोड़ी हम जला दे रहे हैं। ये पोल जो है ना, ये देखो बटन, ये हाँ अब सही है, देखो हो गया, एकदम से लाइट आ गई। तो अभी हम चल रहे हैं गांव में। तो गांव में क्या करते हैं हम लोग कि हर जो मंदिर है ना, जैसे काली माता का मंदिर है, ये देखो इसमें यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो पीपल महाराज जी हैं वहाँ पे, और फिर उसके बाद में एक और हैं जिन महाराज जी, और फिर एक हैं गुरु महाराज जी। तो ऐसे चारों मंदिर पे हम लोग प्रसाद चढ़ाने जाते हैं जब भी कोई त्यौहार आता है, चाहे फिर वो होली हो या दिवाली हो या फिर रक्षाबंधन हो, कुछ भी हो ऐसे करके। तो अभी वहीं जा रहे हैं। ये देखो 3 लोगों का प्रसाद अलग है हाथ में, और फिर ये धूप बत्ती है, और जो माता रानी के प्रसाद है वो लौट के चढ़ा देंगे यहाँ, क्योंकि मंदिर पास में है। तो गैस, तीनों जगह मैंने पूजा कर ली है। तो अभी ये जो मंदिर ये दिख रहे हैं ना आपको, ये जिन महाराज जी हैं, और उनसे पहले गुरु महाराज जी, और उनसे पहले जो पीपल महाराज जी, उन सब की पूजा कर चुके अभी। तो आपको अभी एक चीज़ दिखा रहे हैं कि हम गांव में कितने दिन बाद आए हैं। ये देखना, ये खेत जो आपको दिख रहा है सामने, ये वाला पूरा, अभी थोड़ा अंधेरा है इस वजह से आपको पूरा दिख नहीं पाएगा, बट इससे आप अंदाजा लगा लोगे। ये जो प्लॉटिंग हो रही है देखो, तो मैं पहले जब आया था गाँव में तब ये खेत खाली था, जैसे हम लोग फसल करते हैं उस टाइप में, और अभी आए हैं तो इसमें प्लॉटिंग हो गई है। यानी पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि मैं 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने कितने दिन बाद आया हूँ। तो एकदम से मैं चौंक गया कि ये क्या हो गया, एकदम खेत में पूरा बदल गया है। तो गैस, अभी गांव से लौट कर आया हूँ वापस, तो एक नई बात पता चली है जिसपे मुझे कतई यकीन नहीं हो रहा है। तो बात कुछ ऐसी है कि लोग ये बोल रहे हैं कि भाई दिवाली आज मना रहे हो या कल। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई दिवाली 2 दिन की कैसे हो सकती है? राम जी तो एक ही दिन आए थे ना वापस, ये दूसरे दिन भी आए थे। अब कल मैंने बड़ी दिवाली मनाई थी, तो उस हिसाब से आज हम छोटी दिवाली मना रहे हैं। अब आप लोग आज मना रहे हो या कल मना रहे हो, वो आपका मतलब वो है नज़रिया, ठीक है, किस हिसाब से आप लोग मना रहे हो। लेकिन पता नहीं यार, कि अपने हिंदुओं में ना हर त्योहार को यार 2-2 दिन में बांट दिया, समझ में नहीं आता कैसे ये लोग करते हैं ये।
तो गैस अभी रात के हो गए हैं 11:30, यानी बहुत रात हो गई है। अभी भी पूजा हो नहीं पाई है सिर्फ इस वजह से क्योंकि राजा बाबू नहीं आ पाया था घर पे। तो ये देखो राजा, ठीक है। तो मम्मी ने बोला कि भाई पूरी फैमिली एक साथ में हो तभी अच्छा लगेगा। तो अभी देखो ये दीपक वगैरह जले हैं, ठीक है, और ये पूजा वगैरह जो भी है और ये मिठाई वगैरह। तो अब पूजा संपन्न होगी उसके बाद फिर हम लोग दिए रखेंगे, है ना मम्मी? तभी तो रखेंगे दिए। और अभी भी मतलब अब जब पूजा नहीं है तो उससे पहले फिर खाना पीना भी नहीं होगा। पूजा होगी उसके बाद फिर खाना पीना होगा। तो गैस अभी जो ये दीपक दिख रहे हैं ना आपको, ये मतलब ये देखो नीचे दिख रहे हैं दीपक, तो इनको ना हम लोग घर के एक अलग अलग कोने में रखेंगे। और बाकी का और ज़्यादा सजाने के लिए हम लोग क्या लाए कि मोमबत्ती लाए हैं, तो उनसे फिर जो पूरी दीवार हमारी होती है तो वो कवर कर लेंगे। तो मम्मी ये दिया कहाँ कहाँ रखेंगे हम लोग? मंदिर पर रखेगा, काली माँ के मंदिर हाँ ठीक है। हाँ, पूजा वाले अलमारी में रख दे। हाँ और बाहर रख दे अम्मा चचा मतलब तो जो मेन जो जगह है, मेन जो कॉर्नर है वहाँ पे दीपक रख देंगे और बाकी के बीच बीच में मोमबत्ती है ना। हाँ अम्मा चचा के वहाँ रखिया। अच्छा, तो जैसे अम्मा बाबा हैं उनके पास में एक रखेंगे, एक दिया भगवान जी के पास में और काली देवी और माता रानी के पास में एक दिया। तो ये देखो गैस, ये मेरे अम्मा बाबा इनके पास एक दिया रख दिया है, ठीक है। और गैस जो अब लोग दिवाली के बाद में जो गोवर्धन जो पूजा करते हैं तो उनमें जो जो मेन होते हैं जो दूल्हे राजा, तो वो आज आ गए ये देख लो, ठीक है। अब इनकी ना अब कल बारात आएगी तो उसमें जिनके जो भाई हैं या फिर और जो बाराती लोग हैं वो सब आएंगे कल, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी धूमधाम से शादी होगी, फिर 3 या 4 दिन बाद इनकी विदाई होती है शायद लगभग। हाँ क्यों मम्मी? गोवर्धन महाराज की विदाई कितने दिन बाद होती है? हाँ मतलब 3-4 दिन बाद होती है ना। हाँ तो वैसे इनकी 3-4 दिन बाद विदाई होती है, मतलब ये परवा 2 और 30 इतने दिन रुकते हैं फिर उसके बाद विदाई होती है इनकी। तो गाइस आप सबको पता होगा कि दिवाली की रात में मम्मी चुपके से काजल लगा देती है, फिर सुबह पता चलता है कि भाई काजल लगा दिया है। लेकिन क्यों लगाते मम्मी ये काजल, ये बताओ पहले। तो मम्मी खुद नहीं पता कि क्यों लगाते, लेकिन शुरुआत से एक रीत चली आ रही इस वजह से, तो भी काजल हम लगवा ले रहे, ठीक है। लोग रीत है तो पता चली गया, आँख साफ हो जाए जो भी है तो लगाओ। गाड़ी चला रही तो आँख में जाती है सही लग रहा है। तो ये देखो भाई राजा की बारी अब आ गई, ठीक है। राजा काजल लगवा रहा है। तो ऐसा बोलते हैं कि पता नहीं कि अगर काजल नहीं लगवाओगे दिवाली की रात में तो आपको छछूंदर का जन्म मिलेगा, ऐसा अम्मा बोला करती थी, पर मुझे नहीं पता ऐसा क्यों बोलती थी, ठीक है। पता नहीं ये सही बात है या नहीं सही बात, जो भी है। देखो भाई गौरी रह गई थी तो गौरी की भी लगा दे रही मम्मी काजल। तो मम्मी तुम्हारे कौन लगाएगा? गौरी मम्मी खुद लगाएगी। अच्छा तो मम्मी भाई खुद लगा लेंगे, ठीक है। मम्मी ने सबके लगाया लेकिन मम्मी खुद अपने लगाएंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।